नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां ईंट भट्टे मालिक शिवेंद्र यादव ने मजदूरी कर रही नन्ही देवी को यह कहा कि तुम कब तक ईंट भट्टे में मजदूरी कर अपनी बेटियों का भविष्य उज्जवल कर पाओगी, क्यों ना तुम अपनी बेटियों को बाहर कमाने के लिए भेजो। फिर क्या था, शिवेंद्र यादव बहला फुसलाकर नन्ही देवी की दोनों बेटियों को लेकर लखनऊ पहुंच गया, जहां उसने उन दोनों के साथ 3 दिन दुष्कर्म किया। 3 दिन के बाद दोनों को अपने घर वापस भेज दिया, जहां घर पहुंचने के बाद दोनों बच्चियों ने अपनी मां को सारी बातें बताई। दूसरे दिन जब नन्ही देवी उसी ईंट भट्टे में काम करने गई तो पापा के साथ भट्टे रह रहे थे। मेरे मम्मी कोल्ड स्टोर में काम कर रहे थे, हम और मेरी दीदी और मेरे पापा भट्टा काम कर रहे थे। चौकीदारी भी कर रहे रात को और दिन में लकड़ी चढ़ाए रहे। तो इस शिवेंद्र यादव के भट्टा पे 1 साल पहले तक रहते रहे। फिर जब काफ़ी दिन बीत गए तभी शिवेंद्र यादव ने हमें और मेरी दीदी से बोला कि चलो तुम्हारी दोनों की नौकरियां लगवा दें चले। तो हमें पता नहीं था साहब कि पता नहीं झाड़ू पोछा की या बर्तन धोने वाली काफ़ी नौकरी होती हैं। हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं जो जान सके कौन सी नौकरी कौन सी नहीं। तो ये मैं अपनी गाड़ी में बिठा के हमें लखनऊ की तरफ ले गए, हमें और मेरी दीदी। इसने वहाँ हमें 3 दिन तक रखा। कहाँ पर रखा इन्होंने लखनऊ तरफ रखा। हमें ये नहीं पता साहब कहाँ, अज्ञात जगह थी। कहीं बंद कर रहे थे क्या आपको? हाँ, कहीं रूम में? हाँ जी। तो इसने वहाँ पर मेरे साथ और मेरी दीदी के साथ में गलत काम किए। जब मेरे मम्मी पापा को पता चली कि मेरी बेटियाँ ना यहाँ घर यहाँ जुग्गी पे, तो इसके पिता भोज बहादुर से कहा कि मेरी बेटियां तेरे बेटा ले गो, मेरी बेटियां हमें जो ले गया तो उसका नाम क्या था? शिवेंद्र यादव। शिवेंद्र कहाँ के रहने वाले हैं शिवेंद्र यादव? मेरे गांव में बखराइक होने के रहने वाले हैं। होने के रहने वाले ना कि इधर गागी मुख तरफ उसका भट्टा भी है, कोल्ड भी है और मकान बनो तेरवा मकान बनो। तेरवा में मतलब अर्जेंट रात है। अच्छा, आपको लखनऊ ले गए थे? हाँ, हमको लखनऊ ले गए थे मेरे तो साथ। आपने कोतवाली में शिकायत की उसके बाद में? हाँ की। फिर मेरी वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई रही। और वो मुकदमा पंजीकृत हुआ? हाँ, नहीं हुआ अभी नहीं हुआ। अब हुई गो अब हो गया, गिरफ्तारी हुई मुलजिम नहीं भाई, अब गिरफ्तारी। तो अब कहाँ आई आप? वहाँ न्याय नहीं मिला, यहाँ न्याय लेने आई? हाँ, यहाँ न्याय लेने आए हैं। शिवेंद्र यादव ने जाति सूचक गाली देकर बिना दैनिक मजदूरी दिए बिना अपने ही ईंट भट्टे पर काम करने को दबाव बनाने लगा। लेकिन नन्ही देवी ईंट भट्टे का काम छोड़कर चली गई। नन्ही देवी ने किसी तरह अपनी बड़ी बेटी की शादी तो करवा दी, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। शिवेंद्र ने नन्ही यादव का पीछा नहीं छोड़ा और एक दिन शिवेंद्र ने नन्ही देवी को अपने ईंट भट्टे में काम करने को लेकर धमकी दे डाली। उसने कहा कि अगर तुम मेरे ईंट भट्टे में काम नहीं करोगी तो मैं तुम सबको इसी भट्टे में झोंक दूंगा। फिर क्या था, नन्ही देवी भयभीत होकर तुरंत कन्नौज थाने पहुंच गई, जहां उसने ईंट भट्टे मालिक शिवेंद्र के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया। पुलिस ने भी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कन्नौज पुलिस ईंट भट्टे मालिक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसको लेकर नन्ही देवी और उनकी बच्ची भय के माहौल में जी रही है। केबीसी न्यूज के लिए राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मेरे मम्मी पापा मामा के यहाँ गए थे भैया दूज पे, तब इसने साथ मेरे वहाँ भी यही गलत काम किए थे। 2019 में पुरानी रंजिश चली आई थी, रीति चली आई पूरी है। ये सब होने के रहने वाले थे आपके गांव के? आप कहाँ रहती हैं? बखरा। क्या नाम है? लक्ष्मी। पिता का नाम क्या? प्रभु दयाल। नाम है आपका? नन्ही देवी। क्या हुआ आज एसपी साहब के यहाँ आई आप? हम साहबी के मारे आए कि हमारा मतलब 18 तारीख को मुकदमा लिख गया और हमारे मुंजिम पकड़े नहीं जा रहे। हमको धमकाते हैं, ये कहते हैं कि आप तुम सुलाई कर लो, सुलाई नहीं करोगे झोंक देंगे सब पूरा परिवार भट्टा में जाके। भट्टा मालिक है और मतलब शिवेंद्र है यादव। किस बात का मुकदमा लिखा गया था? अब है मुकदमा, हम वहाँ रहते थे भट्टा पर, ये हमें लिवा ले गए, मजदूरी करी और फिर इनने मतलब जो है 1 साल मतलब रहे, 2 साल हुआ मजदूरी करी। मजदूरी के बाद में यो हमारी बिटियाँ ले जा रहो कि नौकरी मतलब बिटियन की लगवाई दी। अब पता नहीं नौकरी झाड़ू पोछा में मतलब बर्तन धुलने में तमाम नौकरी होती, तो हमारी लड़कियां ले गो और इसने मतलब 3 दिन वन मेरी लड़कियां रखी। इन्हें मतलब संग में गलत काम करो, हमारी बिटियां संग दोनों संग है। अब फिर इसके बाप भोज बहादुर वहीं भट्टे पे थे, तो हमने इन पर कही, हमने कही देखिए तुम्हारे लड़का हमारी लड़की ले गए हैं और मतलब तुम हमारी बिटियां ढूंढ के दे आए। तो
तो भोज बहादुर बोले कि हिल्ली चिल्ली ना मत आना बहू, हम तुम्हारी लड़कियां मतलब ढूंढेंगे देंगे। फिर 3 दिन बाद मेरी बिटियाँ इनने दही आए, 3 दिन बाद दही आए तो हमने और शोर मचा, वहाँ रोए पीटे, मारो तोड़ो हमें मतलब रोए पीटे। हम अपने घर जाई तो इनने हमें आउन नाई दो, लगभग 1 साल लो हमें आउन ही नाई दो। लॉकडाउन बनो रो होने रखे रहे, हमारे घर पे वो चौकीदारी करते और हम सब लोग मतलब कोल्ड बनो तो मजदूरी करते। इसके बाद मैं हुआ तेरे मतलब जब बहुत अल्लाह चल्ली मचाई, रोए पीटे का साली चमरिया भट्टे में तुको झोंक देंगे, साली तेरा पूरा परिवार भट्टे में झोंक दें। और यो मतलब यो देखो कहाँ भट्टे में नौकरी कर रही तुम लोग? कहाँ? गंगा भट्टा। ये कहाँ पड़ता है? यो गागी में तीर है, उमरायपुर तीर। अच्छा, गंगा तो भट्टा मुकदमा पंजीकृत हो गया, क्या हुआ? अब आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे क्या? हाँ, आरोपी गिरफ्तार हो ना रे, हमें बहुत मुसीबत। क्या नाम है आपका? नन्नी देवी। आज कहाँ आई हैं? आज हमें एसपी साहब से आए, एप्लीकेशन बना। तिरवा कोतवाली में कोई कार्रवाई नहीं हुई? हम हुन मतलब कोतवाली में जाते हैं लेकिन हमें सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। हमारे गिरफ्तार मुन्निम पकड़े जाएं, गिरफ्तार करे जाएं साहब। ठीक। अब बस हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम इके उके घरे मतलब भजते हैं, इके उके घरे पढ़ते हैं, रात में पूरे दिन घर नहीं रहते हैं, लड़का बच्चा ले